नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ अपडेट। आज हमारे साथ मौजूद हैं सत्य प्रकाश जी मेहरा, जो कि आपको आज जानकारी देंगे लेपर्ड के बारे में। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप ये बताएं कि लेपर्ड क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि बिल्लियों की कई प्रकार की प्रजातियां हैं। तो ये एक बिल्ली परिवार, कैट फैमिली जिसको बोलते हैं, या वैज्ञानिक उसमें अपन इसको फेलिडी फैमिली बोलते हैं, ये उसकी एक प्रकार है। अब इसमें भी एक वो बिल्लियां जो छोटे साइज़ की होती है और एक बड़े साइज़ की होती है। एक ऐसा प्रकार जो मनुष्य के नज़दीक रहती है और मनुष्य से दूर रहती है, यानी अपन उसको या तो टेम्ड या डोमेस्टिकेटेड या पालतू शब्द कहते हैं, या फिर वन्य जीव या जंगली, इस प्रकार की बात करते हैं। साइज़ के हिसाब से अपन छोटी बिल्लियाँ या बड़ी बिल्लियाँ भी कहते हैं। अगर एक सामान्य तौर पे अपन देखें तो तेंदुए को अपन कह सकते हैं कि जंगली बड़ी बिल्ली। तो ये एक प्रकार है बिल्ली का। सर, हम ये जानना चाहेंगे कि जो आमतौर अभी आपने देखा होगा, समाचार पत्रों में भी आपने पढ़ा है कि पैंथर का जो खौफ है वो लोगों में काफ़ी फैल चुका है और काफ़ी लोग डरे हुए हैं और 8 से 9 जाने जो हैं वो जा चुकी है। इस पर आपका क्या कहना है? सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें पुनः अपनी संस्कृति पे जाना होगा। भारतीय संस्कृति जो कि एक अरण्य संस्कृति हुआ करती है। मैं थी वर्ड भी अगर यूज कर लूं तो बुराई नहीं है, क्योंकि आज के परिप्रेक्ष्य में ये जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, या जिसको हम कह रहे हैं कि एक खौफ या ये एक डरावना मंजर जो पैदा हो रहा है, ये कुछ हुआ ही इस प्रकार है कि हमारी संस्कृति का हास हुआ है। और कहीं ना कहीं हम जो प्रकृति के पुरुष के सिद्धांत पे अपने आप को एक पूरे परिवार की तरह इन सभी जीवों के साथ हम रहते थे, तो आज हमने क्या किया कि हम इनसे परे हो गए, दूर हो गए, और हमने अपने आप को एक उच्चतम श्रेणी की वो प्रजाति कर दिया कि अब हमसे बेहतर कोई भी विकल्प इस पृथ्वी पे नहीं है। ऊपर वाले ने, प्रकृति ने हमें बहुत अच्छा बुद्धिजीवी एक जीव बनाया था, लेकिन आज हमारे साथ क्या इशू हो गया? इशू ये हो गया कि आज दूसरे जीवों को हम या तो खौफ खा रहे हैं, या उनको मार रहे हैं, या हम अपना विस्तारण कर रहे हैं लेकिन उनकी कदर नहीं कर रहे हैं। बस ये जो ब्रेकडाउन हुआ है, यहीं से ये वर्ड, ये शब्द खौफ, डर, भयानक, ये सब बातें आने लग गई है। आमतौर पर आदमखोर शब्द का काफ़ी उपयोग हो रहा है कि आदमखोर पैंथर, आदमखोर लेपर्ड। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? बहुत ही शानदार आपका प्रश्न है। आदमखोर, क्या हम ये नहीं कह सकते कि हम जंगलखोर हो गए या मनुष्य वो हो गया? सोचने की बात है। जब आप किसी के घर को तोड़ते हो और फिर वो, आप स्वयं देखिए ना कि अगर हमारा घर कोई तोड़ेगा तो हम कहां जाएंगे? या तो हम किसी की शरण में जाएंगे, किसी के उधर जाएंगे, या आज जो सरकारी व्यवस्था है, अगर हम रिफ्यूजी की तरह हो गए, मान लीजिए कोई बम ब्लास्ट हुआ, तो हम रिफ्यूजी की तरह टेंट्स में जाएंगे, कोई हमें आश्रय देगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि वहीं पे हमको सुरक्षा मिलेगी, संरक्षा मिलेगी, खाद्य पदार्थ, जो जीवन के लिए हमें महत्वपूर्ण अवयव चाहिए, वो सब मिलेंगे। तो ठीक इसी प्रकार से इन जीवों के साथ भी हो रहा है। और आदमखोर की जहां तक बात आए तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूं, घबराने की और उसकी जरूरत नहीं है। यह आदमखोर इसलिए हुआ है क्योंकि हमने कहा है, अन्यथा मनुष्य उसका किसी भी तरह से कोई प्रिफर्ड फूड नहीं है। और जो फूड था उसका, जो जंगल के जीव थे, या जो कैटल्स थे, या और गधे, कुत्ते, ये सब थे, उनमें कहीं ना कहीं हमने लगाम दे दिया है या उनमें हटा दिया है। तो वन्य जीव जो उसकी प्राथमिकता थी उसको खत्म किया। आज हम कह रहे हैं कि जब वो अपने खाना भोजन लेने आ रहे हैं तो उनको उचित भोजन कहां मिल रहा है? शहर की तरफ। शहर भी इसलिए क्योंकि हमने उनके घरों को शहरीकरण कर दिया है। तो ये सब जब सवाल आते हैं तो वो ये शब्दों का चयन आदमखोर और ये हमारे मुख से निकलता है और हम उनको कल्प्रिट बना देते हैं, हम अपना नहीं सोच पाते। उदयपुर के आसपास के क्षेत्रों में कितने लेपर्ड्स हैं? अभी मैं इस पे इसलिए नहीं बोल पाऊंगा पूर्णतः स्पष्ट उत्तर, क्योंकि अब पैंथर्स बढ़ रहे हैं
और मैं एक उद्बोधन, एक वाक्य कहना चाहूंगा। जेसी डैनियल साहब पूर्व जो बीएनएचएस के सेक्रेटरी भी रह चुके हैं और उन्होंने बहुत काम किया है मैमल्स के ऊपर, स्तनपायी जीवों के ऊपर बहुत कार्य किया है। उनका एक बहुत प्यारा एक संदर्भ स्टेटमेंट था। उन्होंने कहा था कि आने वाले समय में, ये 80 के दशक की बात बता रहा हूं, उन्होंने कहा था कि आने वाले समय में जो शहरीकरण होगा वही सबसे बेस्ट अर्बन रिफ्यूज होगा। तो अब जब हमने टाइगर्स खो दिए, जो टॉप प्रेडेटर थे उसको खो दिए, और शेर जो हैं वो अपनी कुछ जगह पे रहते हैं, तो अब टॉप प्रेडेटर में बट नेचुरल है कि तेंदुआ वहां पे आ रहा है। तो अब तेंदुए की बात करें तो 2 से 5 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो जनरली इसकी टेरिटरी मार्क होती है, अब जंगल के हिस्से में हम छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो वहां पे कितनी आबादी है, क्या है, और फ्लरिश कर रहा है, क्यों? क्योंकि सबसे उच्चतम ये श्रेणी है और सबसे मनुष्य के नजदीक में अब ये रह रहे हैं। ये पूर्णतः हार्ड स्पीशीज के उसमें होने के कारण अब ये अपनी विस्तार कर रहा है। तो नाना करते हुए भी अगर केवल पेरी अर्बन एरिया लें हम, मतलब पूर्णतः शहरी नहीं और पूर्णतः जंगल का या वन्य एरिया भी नहीं लें, तब भी आप कम से कम कहेंगे तो 30 से ऊपर ही आपको मिलेंगे, जो समय समय पे आपको, जिसको हम कह रहे हैं कि मानवीय आबादी, उस क्षेत्रों में आपको विचरण करते मिलेंगे। अभी ये देखा गया है कि जंगलों की कटाई हुई है, वहाँ पर लोगों ने फार्म हाउस, रिसोर्ट और ये जो डेवलपमेंट किए हैं, तो क्या एक वजह शायद ये भी है कि पैंथर जो है वो अंदर उस एरिया के आसपास के अंदर आना शुरू हो गए? बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमारा जो अर्बन प्लानिंग हो रही है वो कहीं ना कहीं हॉरिजॉन्टल वे में हो रही है। हमने सोचना चाहिए कुछ वर्टिकल डेवलपमेंट की बात। जब हॉरिजॉन्टल हो रहा है तो हम क्या कर रहे हैं कि घुसते चले जा रहे हैं कहां पे, जो ग्रीन एरियाज हमारे आउटस्कर्ट एरिया हैं, अब उसको हम कर नहीं रहे हैं। और जोरदार बात यह है कि हमारा प्रशासन जब मनुष्यों के लिए सोच रहा है तो यहां पे स्ट्रिक्ट अगर इंप्लीमेंटेशन करे तो डेफिनेटली वहां पे, अब आप देखिए, हम एक तरह तो लेपर्ड सफारीज क्रिएट कर रहे हैं, एक तरफ आप इतने देख सकते हैं कि लेपर्ड्स को लाके वहां पे टूरिज्म स्पॉट्स बनाए जा रहे हैं। तो क्या वहां पे ये दिक्कतें नहीं आ रही है? और नहीं आ रही है तो ये सोचने का विषय है। तो कहीं ना कहीं हम जो हैबिटेट ऑल्टरेशन कर रहे हैं तो ये हमारे क्षेत्र में नहीं आ रहे हैं, हम उनके क्षेत्रों में अतिक्रमण कर रहे हैं। इसीलिए ये इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है। और अटैक शब्द मत बोलिए, ये कहीं ना कहीं हम उनके मध्य आ रहे हैं, उनकी फूड चेन, उनकी खाद्य श्रृंखला को ब्रेक कर रहे हैं, इसीलिए इस प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं। तो हमें कहीं ना कहीं इस नीति को कड़ाई से इसको पालन करना पड़ेगा, तभी हम रोक पाएंगे इन सब चीजों। जैसा कि आपने देखा होगा कि गिर के जंगलों के अंदर एक सेंचुरी बनी हुई है। उस सेंचुरी में बहुत ही खुले ढंग से शेर जो हैं, शेर, लेपर्ड्स और ये सारे वहाँ पर घूमते हैं और पूरे सुरक्षा के संबंधों के साथ में लोगों को वहाँ पर ले जाया जाता है, उनको दिखाया जाता है। तो क्या इस तरह का कार्य उदयपुर में भी होना चाहिए? देखिए, बिल्कुल हो सकता है। इसमें अगर मान लीजिए बड़े बड़े रिसोर्ट्स बन रहे हैं, अगर वो रिसोर्ट भी इकोलॉजिकली अपने आप को उसमें एडजस्ट कर ले, वो वहां पे आप देखिए जो भी पेड़ पौधे लग रहे हैं, वनस्पति लग रही है, वो बाहर की वनस्पति से लाके सुंदरता की दृष्टि से उसको कार्य कर रहे हैं। अब हो क्या रहा है, जब हम दूसरे पेड़ पौधे वहां लगा रहे हैं तो उस पे रहने वाले जो प्राणी जगत है उस पे भी इफेक्ट हो रहा है। और प्लस जो हम यहां पे कटाई कर रहे हैं बड़े बड़े वृक्षों की, और जंगल के जंगल हम कहीं ना कहीं खत्म करते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे जो एक प्रे बेस होता है ऐसे जीवों का, वो भी हटता जा रहा है। तो जब वो बेस हटता जा रहा है और कैटल्स हम यहां पे लेके आ रहे हैं, तो बट नेचुरल है कि जब वन्य जीव हट रहे हैं, वो जीव जंतु हट रहे हैं, तो अब जो भी हमारी ग्रीनरी इसमें डेवलप करने की बात कर रहे हैं और उसमें जीव जंतु नहीं हो रहे हैं, तो हम जो पाले हुए जीव जिनको कह रहे हैं उनके ऊपर तो इसका आना होगा ही होगा। तो हमें इस बारे में सोचना पड़ेगा और वर्कआउट करना पड़ेगा। जो कि अभी अभी खबरें चली हैं जिसमें यह दिखाया गया है कि एक आदमखोर लेपर्ड का शिकार कर दिया गया वन विभाग के कर्मचारी द्वारा, क्योंकि वो आदमखोर हो गया था। उसने 8 जानें करीब ले ली थी। तो जो लेपर्ड को मारा गया वो सही था? बड़ा कठिन प्रश्न आपने पूछा है, लेकिन अगर मैं प्रकृति के माध्यम से बोलूं तो ये बिल्कुल गलत की हुआ है। क्यों? क्योंकि देखिए, प्रशासन की अपनी मजबूरी हो सकती है, और ये प्रशासन की मजबूरी भी आम इंसान के दबाव में कहीं ना कहीं होती है, क्योंकि हम अपने आप को इस प्रकार प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि प्रशासन के हाथ में फिर कुछ रहता नहीं है। अब यहां पे प्रशासन भी जानता है, क्योंकि यहां पे जितने भी अधिकारी हैं
वो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि हम अपने जीव जंतु को बचाएं, क्योंकि वन अधिकारियों को होता ही है कि हम क्षेत्रों को बचाएं और वन्य जीवों को बचाएं, लेकिन प्रेशर आम इंसान का होता है, आम जन का होता है, इसीलिए तो ये दिवस मनाए जाते हैं। तो अब इसमें जो भी हुआ है तो कहीं ना कहीं गलत क्यों हुआ है, इसके मैं कुछ बिंदु आप लोगों के साथ साझा करता हूं कि पहली बात हमें यह सोचना होगा कि हम जिसको आदमखोर बोल रहे हैं उसका बेसिस क्या है, उसका आधार क्या है, और अगर वो आदमखोर है तो क्या जिसकी किलिंग हुई है या जिसको हमने पकड़ा है क्या उस पे मार्कर था कि यही उसमें लिया गया। और आज तो आधुनिक युग में हमारे पास कई ऐसी मेथोडोलॉजीज हैं, कई ऐसे हमारे पास तरह तरह की व्यवस्थाएं हैं जिसमें हम ये पता कर सकते हैं कि वाकई अटैक कौन सा हो रहा है, कौन सा कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। ये चंद सवालत हैं जो हमें सोचने पे मजबूर करेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। मैं यहाँ पे किसी के लिए नेगेटिव नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि फिर मैं कह रहा हूं कि ये प्रेशर आम जन का, हम लोगों का होता है। हमने कहीं ना कहीं अपने उस जो प्राकृतिक के साथ जुड़ाव था उसको खत्म किया है, तो प्रशासन की जिम्मेदारी आपको, क्योंकि कल को अगर वो बचाने में करेगा तो हम ही उन पे प्रेशर डालेंगे कि यार आप कुछ एक्शन नहीं ले रहे हो। अब उन्होंने अगर दुर्भाग्यवश या उन्होंने हम लोगों को की सेफ्टी के लिए अगर किसी की किलिंग भी हुई है, वो भी ये समझ रहे हैं कि सही नहीं था, लेकिन मजबूरी ने उनको इस कदम की ओर बढ़ाया है। तो हम अगर उनके साथ नहीं आएंगे, हम अगर वापस अपने उस पुराने प्राकृतिक स्वरूप में नहीं आएंगे, तो ऐसी घटनाएं अब आम हो जाएगी और फिर हम सोचते हैं कि इनको मार के हम बच जाएंगे, तो माफ कीजिएगा बच नहीं पाएंगे। तो हमें कहीं ना कहीं इसमें पुनः प्रकृति की ओर आके और जो ये कदम जिसको हम सब गलत मानते हैं इसको वापस सही करना पड़ेगा। जिस तरह से देखा गया है कि लेपर्ड को मारने के बाद वन विभाग के अधिकारियों ने वहां खड़े होकर उसके साथ में फोटो खिंचवाया, तो ये क्या उचित था? ये इसकी मैं बिल्कुल बहुत ज्यादा भर्त्सना करूंगा, क्योंकि यहां पे जिम्मेदारी आ जाती थी उन अधिकारियों की। ये तो आपने वही वाला खेल कर दिया कि एक पुराने जमाने में एक शिकार करके और बड़े वो बनाते थे, तो तुरंत प्रभाव से यहां पे मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड कहूंगा प्रशासन से भी कि आपको इमीडिएटली इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, और जितने भी उसमें जो फोटोज में दिख रहे हैं उन सबके प्रति एक लेटर इशू करना चाहिए और वो आपको पब्लिश करना चाहिए, ताकि ये भी आम जन के अंदर विश्वास बने कि अगर ऐसे एक्शन होते हैं जहां पे ये गलत होता है, क्योंकि एक तरफ तो आप उनको पूरे सम्मान से उस पैंथर को ले जा रहे हो, उस लेपर्ड को ले जा रहे हो, और दूसरी तरफ इस प्रकार के फोटोज अगर आप वहां पे मीडियाज में लाते हैं तो मीडिया तो अपना फोटो उसमें दे रहा है, मीडिया की क्या उसमें, मीडिया को नहीं पता है कि क्या करना है, वो बता रहा है, आपका सहयोग कर रहा है, लेकिन यहां पे आपकी जिम्मेदारी थी यहां पे। और मैं यहां पे पूर्णतः इसको कंडेम करता हूं इस चीज को कि ऐसा आज हुआ है, आप इसको तुरंत प्रभाव से इस पे एक्शन लीजिए और इसके खिलाफत आप बात करिए, क्योंकि ये बात अब ऊपर तक जाएगी और आम इंसान के लिए ये सही मैसेज नहीं गया है। तो प्लीज आप इसके प्रति आप अपना एक्शन लीजिए। जो कि देखा गया है कि आसपास के जो लोग हैं जो डरे हुए हैं, तो उनको क्या सुरक्षा के लिए करना चाहिए ताकि वो सेफ रह सके? जी, इसमें सबसे बड़ी चीज है कि कई ऐसे हमारे पास योजनाएं हैं, यानी सरकारी योजनाएं हैं, और कई वन विभाग के पास इतने प्रोग्राम्स हैं जिसमें आम जन सहयोगी बन सकता है। अगर वो विलेज अपनी जो बायोडायवर्सिटी कमिटीज हैं, सबसे पहले तो उसके बारे में जाने कि ये बीएमसीज है क्या। जब हमारे ये कन्वेंशन फॉर बायोडायवर्सिटी लॉ बना, पहले तो ये कानून बना क्या और इसमें होता क्या है। ये अंतर्राष्ट्रीय एक जो ट्रीटी बनी उसमें इंडिया भी उसका पार्ट है, और जो हमारे यहाँ पे ये एक्ट बना उसकी जो कमिटीज गाँव में बनी, क्या उसकी पूरी यहाँ पे जैव विविधता हमने नोट कर ली है क्या? नहीं की है तो आप उसमें पार्ट बनिए। सरपंच उसका पार्ट होता है, गांव वाले उसमें पार्ट होते हैं, और इसके अंदर योजनाएं होती है। हमारी जो नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी है पूरा इसका पार्ट है। आपका ये पूरा हक है। तो
वन विभाग से आप पूछिए कि ये सुरक्षा के लिए हमें इन वन्य जीवों के साथ कैसे हम करें। हमें तो जानकारी नहीं, आम इंसान नहीं है, चलो मैंने थोड़ी पढ़ाई लिखाई कर ली, मेरा थोड़ा इनसे जुड़ाव हो गया, लेकिन आम इंसान इससे जुड़ाव नहीं होगा तो कैसे उनको वापस एक उसमें लेके आ सकते हैं, एक कड़ी से हम जुड़ सकते हैं। तो ऐसे प्रोग्राम्स के बारे में पूरी जानकारी आप लीजिए, आप पूछिए, आपका हक बनता है वन विभाग से, वन कर्मचारियों से, उनसे पूछिए कि वो प्रोग्राम्स के बारे में हमें बताएं और आप क्या क्या कार्यक्रम हमारे इधर कर रहे हैं और किस तरह से हमारे जितने लैंड्स हैं, ग्रीन कवर हैं, उनको डेवलप कर रहे हैं, और फिर आप सहयोगी बनिए। देखिए क्यों नहीं हम पुनः अपनी स्थापना कर सकते हैं और ये जो डर का माहौल है उसको हम बखूबी निकाल सकते हैं। ये लेपर्ड्स जो हैं वो आमतौर पर किन किन पर हमला करते हैं? देखिए अब यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने पूछी है। पहली बात कि आप जब पढ़ेंगे या जानेंगे या जो इतिहास है नेचुरल हिस्ट्री का, प्राकृतिक इतिहास, उसमें जिम कॉर्बेट का नाम बहुत आता है और आप जिम कॉर्बेट के बारे में या विषय में या उनके द्वारा जितना भी लिखा गया है इन वाइल्ड कैट्स के बारे में, उन्होंने यही बोला है कि आदमखोर कभी होता नहीं है। और आदमखोर जो उत्तराखंड के अंदर जो उन्होंने जिसको भी वहां पे कोड किए हैं उसके रीजंस बताए हैं। हालांकि ठीक है, अभी यहाँ पे हमारे किसी से भी हम पूछेंगे तो वो कहेंगे कि बूढ़ा हो गया इसलिए वो आ गया, या उसके दांत टूट गए तो वो नहीं कर सकता शिकार इसलिए वहां पे उसने कर दिया। लेकिन फिर मैं आपको कह रहा हूं कि मनुष्य तो उसके बहुत बाद की चॉइस है। कहा तो ये जाता है कि ये 5वें नंबर पे आता है, उससे पहले तो जो आते हैं जीव जंतु वो अनेक हैं। वन्य जीव, अगर वन्य जीव नहीं है तो हमारे जितने भी पशु हैं, भली वो टेम्ड हो चाहे घूम रहे हो, आवारा पशु हो, तो वो आते हैं। श्वान इसका बहुत अच्छा फूड है, गर्दभ जितना भी है, गधे जितने भी हैं बहुत अच्छे उसकी। तो चॉइस उसके लिए क्या है, मनुष्य के ऊपर अटैक करना इतना आसानी से वो नहीं करे। और अगर करते होते तो आज भी हमारे ट्राइबल बेल्ट में जाइए आप, ट्राइबल बेल्ट में क्यों नहीं, वहां तो वो साथ में रह रहे हैं, यहां तो हमने कहीं ना कहीं अपना ये बंधन तोड़ दिया है। तो वहां पे ऐसे कॉन्फ्लिक्ट और हो रहे हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट कौन से हो रहे हैं, किसको हम अटैक की बात कर रहे हैं? अटैक वाली मुद्रा यहाँ पे कभी भी आप ये शब्द ही गलत हम यूज कर रहे हैं। अटैक हो ही नहीं रहा है, कहीं ना कहीं हम उसके बीच में आ रहे हैं, उसकी खाद्य श्रृंखला में बीच में आ रहे हैं और वहां पे जितना हम डर रहे हैं उससे ज्यादा वो डर रहा है। इसीलिए यहाँ पे उसका और हमारा कहीं ना कहीं ऐसा टकराव हो रहा है कि हमें लग रहा है कि ये हम पे अटैक कर रहा है। और अगर अटैक की मैं बात करूं तो उदयपुर में मेरा एक ही प्रश्न रहेगा आप सबसे भी, आम जन से भी, और यहां प्रशासनिक या जो भी इसमें इन्वॉल्व है हमारे सरकारी महकमे, क्या अनुसंधान किया है कि अटैक जब हुआ है वो इंसान क्या क्रिया में व्याप्त था और किन किन उसमें था? क्या इसके बारे में डिटेल विवरण हमारे पास है? अगर ये विस्तृत जानकारी है तो क्या हमें सबको दी जा सकती है या क्या शेयर की जा सकती है? जब ये सवालात आएंगे तो हमें पता चलेगा कि कहीं ना कहीं ये अकारण, ये कोई इंटेंशनली ये अटैक की पोजीशन नहीं थी, ये हमारा और उसका कहीं पे ऐसा कन्फ्लिक्ट हो गया जहां पे उसके पास कोई चारा नहीं था। और अगर हम ताकतवर होते, जैसे आज हम 10 जने मिलके उसको मार रहे हैं, आज हमारे अधिकारी अगर मार रहे हैं, जब हम उस पर हावी हो गए तो हम उसको मार देते हैं, जब वो हावी हो गया तो वो कहीं ना कहीं किल कर देगा केवल उस टकराहट की दिशा में। इसीलिए ये मुठभेड़ हो रही है, अदरवाइज किसी प्रकार का कोई टकराहट नहीं है। जो पैंथर का शिकार किया गया, जिसे मारा गया, उसी ने उन 8 लोगों को मारा, इसकी पुष्टि कैसे होगी? वही फिर प्रश्न, आपने बहुत कठिन प्रश्न पूछा है। यही सवाल मेरे मन में भी आ रहा था, क्योंकि मैं भी एक स्वतंत्र वैज्ञानिक की तरह कार्य कर रहा हूं, तो मैं बड़ी अचरज वाली निगाहों से देख रहा हूं और मैं आशा कर रहा हूं कि हो सकता है कि कहीं ना कहीं हमारे जितने भी अधिकारी या प्रशासन हैं उसने कोई तो अनुसंधान किया होगा या कुछ तो ऐसा रखा होगा जिसमें मेरे जैसे वैज्ञानिकों का भी उत्तर मिल जाए, या आप जो मीडिया कर्मी हैं जो ये जानना चाहते हैं या आप हमसे भी सवाल करते हैं कि आप बताइए कि पुष्टि कैसे हो, तो ये पुष्टि करने के लिए अभी एक बहुत बड़ा सवाल है कि वाकई ये ही वही है जिसने अटैक किया है। केवल 1-2 कहने का कि भाई ये इसने मारा या यही है, अगर आपने कह दिया ये बुजुर्ग है, तो क्या आपके पास सारा रिकॉर्ड है कि क्या और बुजुर्ग नहीं हो सकते?
ये हमें सोचने की बात है। दांत टूटे हुए अगर हो गए तो क्या ये एक ही है, क्या और नहीं हो सकते? क्या ऐसा कोई यहाँ पे एनालिसिस हुआ है, कोई विश्लेषण हुआ है? एक्यूरेट नंबर्स, एक्यूरेट हमें कुछ पता है कि कितने प्रकार के या किस कैपेसिटी में किस किस श्रेणी के यहाँ पे लेपर्ड्स हैं? इन सब में एक बहुत बड़ा सवाल होता है। मेरे मन में भी सवाल है और मैं भी आशा करता हूं कि शायद आने वाले दिनों में मुझे इसका उत्तर मिले। देखते हैं। धन्यवाद सर, आपने हमारे दर्शकों को जो जानकारियाँ थी वो बहुत अच्छे ढंग से समझाई। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और हमें बताएं। हम इसी तरह आपका मार्गदर्शन करते रहेंगे। धन्यवाद।